नमस्कार। इस समय आप सब देख रहे हैं द न्यूज बुक लाइव और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता संजय दत्त जी हैं। संजय दत्त का कहना है कि ना तो मुझे पैसे की लालच है और ना ही मुझे किसी बड़े बंगले का शौक है। मैं सिर्फ सियासत करता हूं समाज सेवा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। संजय जी हैं, आज एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और मैं जानूंगा कि जिस तरह से सियासत में किस तरह से उन्होंने अपना कदम रखा था और सियासत की बात की जाए, आखिरकार सियासत क्या होती है। नमस्कार आर्यन शर्मा साहब और जितने भी हमारे सब इस चैनल को आपको देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम। सियासत में कदम रखना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, सिर्फ सियासत करने वाला जो व्यक्ति है उसके दिमाग में एक ही खूबी होनी चाहिए कि मुझे जनता की सेवा करनी है, सिर्फ सेवा, कोई लालच नहीं, किसी किस्म का कोई लालच नहीं। उसके पास सबसे पहले सेवा करने वाला जो व्यक्ति है, जैसे मेरा जो अपना तजुर्बा है, मैंने सबसे पहले अपनी नींद को त्यागा, उसके बाद अपने शौक को त्यागा। कि जो आदमी नींद को नहीं त्यागेगा उसको क्या करना है, नींद छोड़ेगा कुछ करेगा ना। तो जो अपने शौक है उसको छोड़ेगा तो कुछ करेगा। बिल्कुल। कि शौक पूरे करने से, शौक पूरे तब भी करेगा ना कोई, जब आदमी कोई एक कारोबार करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा या अच्छी एक चेयर पे जाएगा, सर्विस में जाएगा। तो सेवा कैसे करेगा, उसका टेस्ट तो उधर रहेगा। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने निर्णय लिया था, मैंने एक ही निर्णय लिया था कि मैंने जनता की सेवा करनी है। मैंने किसी की जात नहीं पूछनी, मैंने किसी की पार्टी नहीं पूछनी। मेरी अपनी पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, यही मेरी पार्टी है। देखिए, सबसे पहले संजय जी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में आपने कदम किस तरह से रखा और एज हम रोड मॉडल कह सकते हैं, आपकी लाइफ में कौन था जिसने आपको बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कीजिए और किस किस पद पर आप रह चुके हो अभी तक। सबसे पहले मैं स्कूल पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते आपकी क्वालिफिकेशन अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि एज ए हम पूछ रहे नहीं है लेकिन फिर भी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं 10वीं मैंने पास की हुई है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। मैं स्कूल पढ़ते पढ़ते मुझे यहाँ पे नाबन मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ। वहां 1973 में 1973 को मेरा जन्म हुआ। नाबन मोहल्ले में एक शाखा चला करती थी और आज भी है, उसका नाम था वैरागी शाखा। वहां पे एक रजौरी के मास्टर विनोद जी, जो ये मास्टर की चेयर पे थे और आज भी उसी मास्टर ही शायद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम देखते थे और आज भी देख रहे हैं। तो ये मुझे इन्होंने रास्ता बताया कि ये शाखा में जाने से इंसान को बुद्धि आती है, समाज की बात करता है, देश की बात करता है, तिरंगे की बात करता है, कुछ सीखता है। तो मैंने वहां उनके कहने के ऊपर मैंने शाखा ज्वाइन की, उन्होंने मुझे कराई, पहला रास्ता उन्होंने मुझे ये बताया। यानी कि आप राष्ट्रीय संघ सेवक रह चुके हो और आपने सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि जो लाइन थी वहीं से आपने भारतीय जनता पार्टी की पकड़ी। बिल्कुल, मैं रह चुका हूँ, रह नहीं चुका, मैं संघ का सेवक था, हूं और रहूंगा, क्योंकि वो सीखने का जो हमारा जो सीखने का जो तरीका वहां से मिलता है। उसके बाद मैं वहां पे मैं जब गया, वहां से मुझे जीने का जो तरीका अच्छा लगा कि कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसे भोजन करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है। क्योंकि वहां पे एक चीज सिखाई जाती है, सबसे पहले बुरी संगति नहीं करनी है। हमेशा देशभक्ति की तरफ ध्यान होना चाहिए, काम की तरफ, अपने कारोबार की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी सर्विस की तरफ, उधर ध्यान होना चाहिए। गलत रास्ते को नहीं देखना चाहिए। जो नशे होते हैं, नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये हमने संघ से सीखा है और मुझे गर्व है, मैं बड़ा खुश हूं कि मैं शाखा में गया हूं तो वहां से कुछ सीख कर आया हूं। शायद मैं शाखा में न गया होता तो मैं आज जनता के सामने सिगरेट, बीड़ी, शराबें,
इस किस्म के जो नशे होते हैं, ये मैं इस लाइन पे होता, शाखा में जाने से ये सारी चीजें सीखी कि ये चीजें बुरी होती हैं, उससे छुटकारा है। देखिए, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। जितने भी आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं तो सनातन धर्म में एक सबसे बड़ा पद दिया जाता है राष्ट्रीय संघ सेवा, यानी कि वहां पर जो है आपको, मैं अगर एज ए डिटेल की बात ना करूं तो अगर नॉर्मली समझाने की कोशिश करूं तो वहां पर अपने जितने भी पेरेंट्स यानी कि जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं, यानी कि अपने बच्चों को एक अच्छी नॉलेज के लिए, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए और सबसे पहले अपने आप को मजबूत करने के लिए वहां पर भेजा जाता है। और किस किस तरह के राष्ट्रीय संघ सेवक जैसे हैं, आपने क्या क्या वहां पर एक्सपीरियंस किया? नशे की तरफ ध्यान नहीं जाता, जी। पूजा की तरफ ध्यान जाता है, समाज की तरफ ध्यान जाता है, घर की तरफ ध्यान जाता है, अपने से छोटे अपने से बड़े को इज्जत मान सम्मान देने की तरफ ध्यान जाता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान जाता है, कारोबार की तरफ ध्यान जाता है, यानी देशभक्ति और तिरंगे की तरफ ध्यान जाता है। यानी कि जितने भी लोग जो राष्ट्रीय संघ सेवक रह चुके हैं वो एज ए पॉजिटिव थॉट के साथ जीते हैं आज लाइफ में। बड़ी अच्छी लाइफ वो जीते हैं। उसका कारण होता है कि वहां से इतना कुछ सीखा होता है जो पूरी लाइफ में जितनी देर तक इंसान की आंखें खुली हुई हैं वो कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाता। ये मेरा साथ मानना आप यूथ भारतीय जनता पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आप भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, यानी कि किस तरह से आपका आज हम कह सकते हैं कि कितने सन में जो है आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, यानी कि 2000 कौन सी वो डेट थी जब आपने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा? आज तो राजौरी क्या पूरे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा नाम है, चाहे आपको पॉजिटिव देखते हो या कुछ लोग नेगेटिव देखे हो, क्योंकि जो इंसान एक अच्छा काम करता है कहीं ना कहीं उसके पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, लोगों के नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन आज आपका अंदर राजौरी के अंदर एक नाम है, संजय दत्त के नाम से आपको लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, किस तरह से आप कहते हो कि कौन सी वो डेट थी, कौन सा वो शुभ मुहूर्त था जब संजय दत्त भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा था? सबसे पहले मैं राजौरी में राष्ट्रीय संघ में मैं गया, वहां से मैंने सीखा तरीका। फिर मैं शिवसेना का अध्यक्ष, यहाँ पे हमारे शिवसेना के अध्यक्ष थे उस वक्त माननीय सुधीर रोतरा साहब, और उनकी टीम थी। उनकी टीम में मुझे मौका मिला काम करने का, और मैंने इस प्रकार काम किया शिवसेना के अंदर कि एक दिन माननीय सुधीर रोतरा साहब ने ये फैसला लिया और उन्होंने मुझे जिला का अध्यक्ष बना दिया। और जिला का जब मैं अध्यक्ष बना शिवसेना का, तो शिवसेना में इतना काम मैंने करते करते इतना मैंने काम किया जो जनता की मैंने सेवा की, गरीबों के साथ रहा, जनता की आवाज को हमेशा जो अच्छी बात होती थी उसको उठाया करता था। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लोगों को ले जाना, लोगों के काम करने, बिना किसी लाज के, बिना किसी स्वार्थ के, और गांव गांव के अंदर मैं जाता था और पूरे शहर के अंदर मैं रहता था। सुख में दुख में, दुख की कड़ी में सुख की कड़ी में, हर जगह मैं खड़ा रहता था, और आज भी खड़ा रहता हूं मैं। वो सीखा हुआ मैंने। और मुझे शिवसेना में इतना काम किया कि उसके बाद मुझे राजौरी के अंदर माननीय मास्टर विनोद जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चलाते थे और आज भी चला रहे हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पे बजरंग दल का जिला का प्रधान बना दिया। मुझे जब मुझे जिला का प्रधान बजरंग दल का उन्होंने बना दिया, तो मैंने संगठन की दृष्टि से जो मैंने ये कदम रखा, और मैंने संगठन की मर्यादा जो है हम उसका पालन करते हुए मैंने जो बजरंग दल के रूप में जो मैंने काम किया, अपने साथ टीमें बनाई और जनता के बीच रहा, पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर के अंदर जनता की सेवा की। हर प्रकार के जो हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हुआ करते थे, मैंने उनके साथ ही हमेशा खड़ा रहता था, क्योंकि मैं बजरंग दल का जिला का प्रधान था। संजय जी, हमने जब फील्ड में हम जाते हैं तो हमने कई बार सुना है कि संजय दत्त राजौरी का एक ऐसा लीडर था जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर गवर्नमेंट की जितनी भी कुर्सियां थी उन्हें कहीं ना कहीं खंगाला या उन्हें तोड़ा करता था। आखिरकार वो क्यों? जब मैं जनता की सेवा करने के लिए जाता था किसी डिपार्टमेंट के अंदर, जिस किसी ऑफिसर के पास जाता था, उस ऑफिसर के पास जाना जनता को साथ लेके, भाई ये जनता का ये काम है, ये हमारा काम करवाना ऑफिसर से हमारा राइट है। तो जब जनता की सेवा, चाहे मैं बिजली का डिपार्टमेंट हो, चाहे ये पीएचई का डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो हमारे राजौरी जिला के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो,
तो मैं चाहे स्कूल के जो जितने हमारे स्कूल हों, जहां भी जनता को काम होता था, मैं जनता का काम कराने के लिए जाता था। जनता के काम कराने के लिए जब मैं उस वक्त जाता था तो जनता का काम होता था। जो ऑफिसर काम नहीं करता था, मैं उसको पूछता था ना, जनाब आपके पास, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट ने आपको जिस कारण बैठाया हुआ है जनता की सेवा करने के लिए, आप सेवा करो। उनसे मैं काम करवाता था क्योंकि मैं निस्वार्थ था। मैं निस्वार्थ सेवा से काम करता, मुझे लालच नहीं था ना, आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। मुझे कोई ना लाल था, ना है, ना होगा। मैं जनता की सेवा करने के लिए लोगों को ले जाता था। जो ऑफिसर काम करता था मैं उसका धन्यवाद भी करता था। जो ऑफिसर काम नहीं करता था तो क्यों नहीं काम करता था? अब कौन से ऑफिसर काम ना करें, वो कौन सी बात है? जो एक चेयर पे बैठ रहा है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने बैठाया है, वो जनता की सेवा नहीं करेगा तो मुझे जवाब देते थे ना, क्यों नहीं करना है? जब काम होने वाला ना काम होता था, फिर मैं उसके खिलाफ पुतला जलाता था, मैं प्रोटेस्ट करता था। क्योंकि पुतला जलाना, प्रोटेस्ट करना हमारा जो हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी सेट में हमारा राइट है। तो हमारे काम इसलिए होते थे क्योंकि हम काम करते इस आते तरह थे। से आप कह रहे थे कि आपने लोगों के पुतले जलाए हैं। आपसे मैंने ये भी सुना था कि आप जो है अपने स्टोर में पुतले बना के रखा करते थे। ये बात सच है कि मैं अपने जो मेरा घर था, उस घर के अंदर मैंने एक कमरे को रखा हुआ था। वहां पे मैंने खाली पुतले बना के रखे हुआ था, रखता था मैं। क्योंकि जब समाज को, जब जनता को, जब हमारी रजौरी को जरूरत पड़ती थी, उस पुतले को निकाल के, तो जो हमारा राइट है हिंदुस्तान का, जो हमारा डेमोक्रेसी सेट है, उसमें ऑफिसर का पुतला जलाता था। क्यों? काम जो नहीं करता था ऑफिसर, उसका तो पुतला जलाता था। मैं आज भी जला सकता हूँ। मेरा मन अगर आज भी आए, कोई काम कहीं गलत हो रहा है, कोई काम नहीं रुक रहा, काम नहीं सही ढंग से हो रहा, कोई काम ऑफिसर नहीं कर रहा, ये जनता को कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, मैं आज भी पुतला जलाने के लिए जला सकता हूँ कभी भी। संजय जी, आपने लोगों के पुतले जलाए हैं, आप भी एक टाइम पे लीडर रह चुके हैं, क्या लोगों ने आपके पुतले जलाए हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग, जो ऑफिसर जो यहाँ पे आते थे चेयरपर्सन बन के, जो लोग, जो ऑफिसर काम नहीं करते थे, मैं उनके पुतले जलाता था। क्योंकि चलाता था, पार्टी आधार पे जलाता था। जो हमारी पार्टी होती थी, जिन लोगों के हम काम कराने जाते, काम नहीं करेंगे, जो ऑफिसर काम नहीं करेगा तो उसका पुतला जलाना तो आज भी राइट है, आज भी राइट है। मैं उस राइट के हिसाब से पुतले जाया करता था, इसलिए वो मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। वो क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का एक आइन है, एक हमारे हिंदुस्तान का कानून है, प्रोटेस्ट करना, पुतले जलाना। क्योंकि जो ऑफिसर काम नहीं करेगा उससे पुतले यानी मैं अब कि तब भी जलाता था, आज भी मैं आज भी कभी भी जला सकता हूँ, कोई काम ऑफिसर नहीं यानी कि करेगा। लीडर कहीं अपनी पब्लिसिटी के लिए लोगों के पुतले भी जला सकते हैं आज के दौर पर, तब की बात नहीं की जा रही, आज के दौर पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये राजौरी के अंदर जो हमने स्ट्रगल की है, वो इसलिए स्ट्रगल की है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे हमेशा जो सरकारें होती थी, कांग्रेस की होती थी, पीडीपी की होती थी, एनसी की होती थी। ये लोग काम नहीं करते थे। क्योंकि जब जो इनके जो उसमें ऑफिसर हुआ करते थे, वो भी काम नहीं करा करते थे। जब से ये काम नहीं करते थे, तो हम तो अपोजिशन करते थे। आज भी हम, बेशक बीजेपी की सरकार है, अगर अपोजिशन करने की जरूरत पड़ेगी तो आज भी मैं करूंगा। क्योंकि अपोजिशन करना, जो कोई काम रुकता है, एक इंसान अपने काम लेके आता है, किसी लीडर के पास काम लेके आता है, किसी ऑफिसर के पास काम लेके आता है, अगर उसका ऑफिसर काम नहीं करेगा तो उसके लिए पुतला नहीं जलाएंगे, उसके लिए खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर हमारी डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी में पुतला जलाना, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। एक कांग्रेस, पीडीपी, एनसी की सरकारें हुआ करती थी, जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, ऑफिसर लोग काम नहीं करा करते थे। पत्रकार साहब, जो मैं बात कह रहा हूं, मेरी बात को सुनने का आपसे निवेदन है, मेरी बात सुनिए। जब पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये जो ऑफिसर, ये यहाँ पे जो ऑफिसर होते थे, ये लोग काम नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से काम नहीं रुक रहे हैं, ऑफिसर लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उसके, ये जो हमारे बीजेपी के जो लोग बैठे हुए हैं केंद्र के अंदर, माननीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये कितनी टीमें हमारी जो काम कर रही हैं। अगर हम हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे माननीय सत्य शर्मा जी बैठे हुए हैं, इंजीनियर खटाना जी बैठे हुए हैं। ये जो लोग यहाँ पे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनी, उसमें जो लोगों को दायित्व दिया है पार्टी ने, वो लोग काम कर रहे हैं। वो आगे ऑफिसर, जो लोग यहाँ जितने भी ऑफिसर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, सब ऑफिसर काम कर रहे हैं। पूरे देश के जो ऑफिसर है वो काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के काम कर रहे हैं। रजौरी, अगर जहां मैं रहता हूं, जहां से मैं बोल रहा हूँ, रजौरी के अंदर
सब ऑफिसर काम कर रहे हैं। देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, जितने भी ऑल ऑफिसर जो हमारे जोरी के अंदर है वो सब लोग काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हम्म। हम एज ए पत्रकारिता अभी हम सीख रहे हैं और करने की तादाद पे हैं और आने वाले दिनों में हम हाई लेवल तक भी जाएंगे, लेकिन पब्लिक कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश का जो है सर्कल, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी या हमारे सही तरीके से जो चल रहा था, यानी कि महंगाई कर दी है। एक तरह से वो कहती है, जिसे देसी भाषा में हमारी पहाड़ी भाषा में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कांग्रेस, पीडीपी और एनसी की चाल है। ये वो लोग कहते हैं, ये लोग इस किस्म में भड़काऊ भाषण देते हैं, ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। आम जो व्यक्ति है, जो आम हिंदुस्तानी, जो यहाँ का रहने वाला आम जो व्यक्ति, हमारे भारत के रहने वाला, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता है कि ये जो लोग हैं इनको लालच नहीं है, ये लोग जनता की सेवा करते हैं। अवाम कहती है कि सोना भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, जीएसटी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने की। देखिए आज हमारी रोडें, हमारे ब्रिजेस, हमारे स्कूल दायरे, हमारे पानी की समस्या, हमारी बिजली की समस्या, आज हॉस्पिटल की समस्या, सब चीजें जो ठीक की हैं, ये कैसे होंगी ठीक? इसके ऊपर कोई तरीका करना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने तरीका निकाला। अगर कहीं ना कहीं महंगाई हुई है, हुई नहीं है, अगर हुई है तो उसका कारण है दूसरी तरफ जनता को जो सेवा मिल रही है, यहाँ पे मुफ्त राशन जो मिल रहा है, यहाँ पे जो हर व्यक्ति को बीमार होना है, हर व्यक्ति की सेहत को खराब होना है, उसका इलाज आज हो रहा है। आज किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, वो इलाज हो रहा है, किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है वो। लेकिन मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा किया है, उन्होंने तो पूरे देश के लिए किया है। उन्होंने किसी की जात नहीं पूछी, किसी की पार्टी नहीं पूछी, तो उन्होंने देश को किस तरफ लेके गए हैं। आज जम्मू से जोरी आने का सफर 2 घंटे का सफर हो गया है। ये किसने बनाया है? कांग्रेस की सरकार में, एनसीओ पीडीपी सरकार में ये ऐसे थे? आज एयर सर्विसेज कितनी है, आज ट्रेन सर्विसेज कितनी है, आज रोडों पर गाड़ियां कितनी चल रही हैं, आज सफर कितने छोटे हो गए हैं पूरे देश के अंदर। ये रोडें कहां से आई है, पानी कहां से आया? आज बिजली बंद नहीं हुई, किसकी देन है? आज घर घर पानी पहुंचा हुआ है, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये सरकार की देन है ना। इन लोगों ने कहीं ना कहीं इतने ज्यादा काम किए हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस और पीडीपी एनसी ने क्या काम किया। जम्मू से जोरी पहले भी इतनी रास्ता था, आज भी उतना है, आज के 2 घंटे का सफर बन गया, ये क्यों नहीं कर पाए? अगर जम्मू से जोरी आज भी। अवाम सवाल एक और पूछती है कि अवाम कहती है कि जो युवा है उनको नौकरी नहीं मिल रही। अगर बात की जाए तो अग्निवीर की, एक ऐसे डिफेंस हम जॉब कह सकते हैं जो कि अपनी जान खेल कर सड़कों पर, बॉर्डर्स पर, हर एक जगह हमारी आर्मी दिखती है। उनकी सैलरी जो है 20 से 25 हजार या 30 हजार रुपये है। 4 साल का उनका जो है अग्निवीर को कर दिया गया है। अब वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में हुआ है और ये कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट्स जितने भी यूथ्स हैं उनके लिए है। नहीं, ये सरकार की योजना है, अच्छी योजना है। इस पे सारे जो युवा लोग हैं दिल खुश होके जा रहे हैं। 4 साल की आप कह रहे हो कि 4 साल की ये भर्ती हुई है। पहले जो है ये इनको 60 साल तक सर्विस करने के लिए मिलती थी, उसके बाद पेंशन भी मिलती थी, लेकिन आज इनकी सैलरी जो है एक मजदूर की सैलरी जितनी है और कहीं ना कहीं इनको 4 साल के बाद 10 लाख रुपए लेकर घर भेजा जाएगा। क्या ये सही किया है भारतीय जनता पार्टी ने या नहीं? देखिए, ये जो सरकार ने किया है, जो किया है, बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े दिमाग वाले, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो बैठे हुए हैं सेंटर के अंदर। ये जो लोग देखो ना, ये जो सरकार चला रहे हैं, पहले उनको देखो, जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मोदी जी कहते हैं ना मैं खाता हूं ना मैं खाने देता हूं, ऐसा तो हुआ। बीजेपी की आज तक देखो, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पे तीसरी बार बनी है, आज तक कोई एक बीजेपी का एक आज तक कोई मंत्री दागी नहीं पाया गया। क्यों? कि मोदी जी ना खाते ना खाने देते हैं। पीडीपी, एनसी, कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर रही तो क्या किस ढंग से इन्होंने देश को चाहिए? जम्मू से जोई तक क्यों नहीं रोड बना सके 2 घंटे में? इन्होंने कैसे बना दी? 2 घंटे नहीं सर, 3 घंटे लगे। हाँ, तो उस वक्त कांग्रेस एनसी और पीडीपी में 7 घंटे लगा करते थे, मुझे आज तक याद है। हाँ, मैं घर से हमारी माताएं, हमारी बहनें रात को खाना बना के हमें दिया करती थी जब हम होते थे। ये आज बीजेपी ने कैसे कर दिया 2 घंटे में या 2.5 घंटे में? भारतीय जनता पार्टी ने काम तो किया है, उसमें कोई शक नहीं, और मैं भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड पर जो काम है वो बोलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब कहीं ना कहीं, अगर आप एज ए लीडर हो, आप राजौरी के एक एज ए पुराने लीडर हो जिसका नाम पूरे जम्मू कश्मीर और
दिल्ली तक आपका नाम चलता है। अगर आप लीडर हो तो क्या आप सरकार तक ये बात नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जितने युवा हैं वो नौकरी से दरबदर हो रहे हैं, वो प्राइवेट बिजनेस की ओर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो 0% हमारे जम्मू कश्मीर में है। क्या आपको लगता है अगर आज एक डॉक्टर बनने की तादाद पर लोग होते हैं तो 2 लाख फॉर्म्स होते हैं और 20 सीट्स होती हैं? हमारे जो लोग हैं, आज एजुकेशन का जमाना है, जो पढ़ाई कर रहा है वो आगे जा रहा है, पीछे कोई नहीं आ रहा। सर आज मैंने एक खबर की है, वो कुछ ही देर बाद या आपको दिखाई देगी या कल दिखाई देगी। वहां पर उस बंदे ने मास्टर की हुई है, पीजी की हुई है, वो आज ऑटो चला रहा है। वो कह रहा है कि ना तो यहाँ पर कोई नौकरी है, बल्कि कई लोगों को जो है हमारा भारत देश छोड़कर जो है कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो जो हमारे लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो काम में उनके अंदर एक क्वालिटी है ना, काम मेहनत कर रहे हैं, वो हर एक दिन जो है उससे जाया नहीं कर, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है वो कह रही है कि हर व्यक्ति काम करे। तो इसलिए आजकल लोगों को जो ध्यान है काम की तरफ चला गया है। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं अपने अपनी जो क्वालिफिकेशन उस हिसाब के सबको लोगों को नौकरी अपने समय के हिसाब से सबको मिल रही है। जैसे जैसे पोस्टें निकलती हैं हमारे लोग लगते हैं। आज हमारे लोग बड़ी बड़ी दूर पहुंच चुके हैं। आज हमारे देखिए हमारे कितने लोग पायलट की तरफ जा रहे हैं, कितने लोग हमारे इंजीनियर, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने हमारे सभी स्कूलों के अंदर टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, लेक्चर बन रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो लोग हैं जो पढ़ रहे हैं उनको अपने अपने तरीके से जहाँ जहाँ जरूरत है उनकी क्वालिफिकेशन हिसाब से उनको उनका राइट जो है मिल रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है वो कम से कम कहीं ना कहीं मेहनत में लगे हुए इतनी देर कोई और काम कर रहे हैं, काज कर रहे हैं, लेकिन अपने फॉर्म को हमेशा वो भरने की तरफ जा रहे हैं। मैं जितने भी लोग हमारे लोग पढ़े लिखे हैं मैं उन सबसे यही अपील करूंगा, जिस तरीके से आपने मेहनत की करके पढ़ाई को प्राप्त किया है वो दूर नहीं कि जब आपको जॉब सरकारी नहीं मिलेंगे, आपको सरकारी जॉब भी मिलेंगे, आपको प्राइवेट जॉब भी मिलेंगे। आप क्योंकि आपने मेहनत की हुई है, आपने लगन से पढ़ाई की हुई है। आपके जो दिन है आपके कोई वेस्ट नहीं, आपकी कोई पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। अपने हिसाब से जिस जिस व्यक्ति के पास जो जो क्वालिफिकेशन है उसको अपना अपना राइट जो है जरूर मिलेगा। अपने सरकारी जॉब में प्राइवेट जो जॉब है उसमें भी कोई भी आदमी फ्री बैठने वाला नहीं है। कि पढ़ाई हमारी जो मोदी सरकार है, पढ़ाई भी उनकी देन है। अगर हम पढ़ाई की बात करें, ये मोदी सरकार की देन है। वो चाहते थे कि हर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा घर ना हो जहां से कोई बच्चा या हमारी बच्ची पढ़े ना। आज बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ संजय जी थे, जिनके साथ काफी ज्यादा मुद्दों पर बात हुई। और ये ऐसे लीडर है जो कि जम्मू कश्मीर के एक माने हुए, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो मैं खाता हूँ ना किसी खाने देता हूँ। और इनका एक साफ तौर पर कहना है ना तो मुझे किसी घर का शौक ना तो मुझे किसी गाड़ी का शौक है। मैं आज भी जो है कहीं ना कहीं लोगों की सेवा के लिए एज ए सोशल वर्किंग करता हूँ, एक एज ए लीडर, एज ए भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को तो ये सबसे पहले जो है अपना भगवान कहते हैं। और ऐसे ही लीडर जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा कमी है। तभी अगर ऐसे लीडर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो तो कहीं ना कहीं ये एज ए पॉजिटिव थॉट के साथ चले तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जॉब्स भी आएंगी, सरकार भी मिलेगी। और कहीं ना कहीं एक तरफ से मैं आपको बता दूं, संजय दत्त वो शख्सियत है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाकर उनकी कुर्सियां तोड़ने का दम रखता था, यानी कि पब्लिक आवाज सुनाता था। आज दौर कुछ और है। संजय दत्त काफी ज्यादा बदल चुके हैं। आज अगर बात की जाए टाइम की बात है। और कहीं ना कहीं आपको वीडियो किस तरह से लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए आज हमारे साथ संजय दत्त जी थे।